नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में रात भर की ट्रेन यात्रा बिल्कुल एक हवाई सफर जितनी आरामदायक और तेज हो सकती है? आज हम बात कर रहे हैं वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस की। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये हमारे सफर करने के पूरे अंदाज को बदलने वाली है। तो सवाल ये उठता है कि क्या रात भर की ट्रेन यात्रा का जमाना पुराना हो गया है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक नए अवतार में लौट रहा है। और इसका जवाब टेक्नोलॉजी, स्पीड और इतना आराम कि रात भर की यात्रा एक बेहतरीन अनुभव बन जाएगी। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये क्रांति शुरू हो रही है पूर्वी भारत से। ये ट्रेन जोड़ रही है गुवाहाटी के कामाख्या को कोलकाता के हावड़ा से। लेकिन ये सिर्फ 2 स्टेशनों को जोड़ना नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से पहले से कहीं ज्यादा तेजी और आराम से कनेक्ट करने की। सबसे पहले इस दूरी के पैमाने को समझते हैं। 1018 किलोमीटर। सोचकर देखिए, ये लगभग दिल्ली से मुंबई जितनी दूरी है। तो ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं हुआ, ये एक लाइफलाइन है। एक ऐसी लाइफलाइन जो व्यापार, संस्कृति और लाखों लोगों को जोड़ती है। और अब ये दूरी पहले से कहीं ज्यादा छोटी लगने वाली है। और ये 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर कितने समय में? सिर्फ 14 घंटे और 45 मिनट में। मतलब शाम को ट्रेन में बैठना, आराम से सो जाना और सुबह अपनी मंजिल पर बिल्कुल तरोताजा उतरना। एक नई शुरुआत के लिए ना कोई थकान, ना दिन बर्बाद। और इस सबके पीछे का राज है इसकी औसत गति 69 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, हो सकता है ये हाईवे की स्पीड जैसा ना लगे, लेकिन भारतीय रेलवे के लिए ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। पुरानी ट्रेनों के मुकाबले काफी तेज है। और सबसे जरूरी बात, सुरक्षा और आराम को बनाए रखते हुए ये सफर के घंटों को कम कर देती है। लेकिन ये आंकड़े, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली जादू तो ट्रेन के अंदर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि स्पीड के साथ साथ आराम का ख्याल कैसे रखा गया है। यहाँ आराम को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है। देखिए, पूरी तरह से एयर कंडीशन कोच, एकदम मुलायम और आरामदायक बर्थ जहां घर जैसा एहसास हो। और ऊपर से वंदे भारत का भरोसा, जो आधुनिक इंजीनियरिंग और डिजाइन की गारंटी देता है। ये सिर्फ एक सीट नहीं है, ये रात भर के लिए एक अपना प्राइवेट स्पेस है। लेकिन ये ट्रेन सिर्फ एक रूट या कुछ सुविधाओं तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये असल में भारत की प्रगति का एक चलता फिरता प्रतीक है। ये दिखाता है कि देश अपने रेलवे को लेकर कितना महत्वाकांक्षी है। तो ये वंदे भारत आखिर है क्या? आसान शब्दों में इसे भारत का रेलवे रेवोल्यूशन समझिए। ये हाई स्पीड, हाई परफॉर्मेंस ट्रेनों की एक पूरी सीरीज है जो सफर के अनुभव को बदल रही है। और ये स्लीपर ट्रेन उसी क्रांति का अगला और शायद सबसे आरामदायक कदम है। और ये तुलना इस बदलाव की पूरी कहानी बताती है। एक तरफ है प्रतिष्ठित राजधानी एक्सप्रेस, जो दशकों तक भारत में प्रीमियम ट्रेन यात्रा का मतलब हुआ करती थी। और दूसरी तरफ है इसका भविष्य, वंदे भारत स्लीपर। ये सिर्फ एक ट्रेन को बदलना नहीं है, ये एक पूरे युग का अंत और एक नए की शुरुआत है। एक पीढ़ीगत बदलाव कह सकते हैं। और इस नए दौर की आधिकारिक शुरुआत हुई 18 दिसंबर 2025 को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे हरी झंडी दिखाई। ये सिर्फ एक उद्घाटन नहीं था, ये एक ऐलान था कि भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितना गंभीर है और भविष्य की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। तो इस शानदार ट्रेन के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन हर बड़े मील के पत्थर की तरह ये हमें आगे देखने पर मजबूर करता है। क्योंकि ये मंजिल नहीं है, ये तो एक लंबी और रोमांचक यात्रा की बस शुरुआत है। और हम इसी सवाल के साथ इसे समाप्त करते हैं। जब एक रूट इतना बदल सकता है, तो सोचिए जब ये क्रांति पूरे देश में फैलेगी, तो ये भारत में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भविष्य को कैसे नया आकार देगी। ये सिर्फ ट्रेनों की रफ्तार का सवाल नहीं है, ये भारत की रफ्तार का सवाल है।